नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गेम चेंजर क्लासेस में। मैं नितिन सिंह आप लोगों के साथ आज पॉलिटी की क्लास लेकर के आया हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो पॉलिटी की क्लास हम लोग की होगी, ये सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगी। कौन कौन से एग्जाम अगर नाम आता है तो सारे एग्जाम जितने भी हो रहे हैं आपके वनडे एग्जाम, यानी एसएससी, डीएसएसबी और रेलवे जो भी एग्जाम है और यूपीएसआई, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पीक्यूआई बेस्ड क्लास है। कैसी क्लास है अगर हम बात करें तो ये पीवाईक्यू बेस्ड क्लास है। तो इसमें जो भी आपको मटेरियल मिलेगा वो क्या होगा कि पीवाईक्यू के ऊपर बेस्ड है। पूरे नोट्स जो बने हुए हैं वो पीवाईक्यू के ऊपर बेस्ड है। थोड़ा सा मेरा कर्सर अभी कम चल रहा है तो हो सकता है वो बेकार लगे, इस वजह से इतना ध्यान दीजिएगा। तो आगे आते हैं, अब अपनी क्लास चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ना सबसे पहले संविधान है क्या। यहाँ पर देखिए क्लास लिखी हुई है हमारी कि कौन कौन सी क्लास के लिए यूजफुल है, ये सब लिखा हुआ है। सब आप देख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आपको सारा दिखाई देगा। वनडे एग्जाम से यहाँ कुछ एग्जाम्स नहीं डले हैं जैसे रेलवे वगैरह, वो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो डोंट बी माइंड। ओके, तो आइए और हम देखते हैं। सबसे पहले संविधान है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन यानी आप सब लोग जानते हैं जो आजकल राहुल गांधी पार्लियामेंट में दिखाते हैं, यानी जो देश चल रहा है वो किस पे चल रहा है, संविधान पे चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहा है। ठीक है, आप बात करते हैं क्या कि संविधान की जननी किसे कहा गया है। ब्रिटेन का संविधान है जो, उसको संविधान की जननी कहा गया है। किसको कहा गया है, ब्रिटेन के संविधान को संविधान की जननी कहा गया है। ये ध्यान रखिएगा। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन पे पहले बताया क्लास आधारित है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जैसे संविधान क्या है, ये संविधान किसे कहा गया है, ब्रिटेन। संविधानों की जननी क्या है, ब्रिटेन का संविधान है। ओके, आ जाते हैं स्वराज विधेयक का प्रारूप। क्या देखिए, स्वराज विधेयक का प्रारूप 1895 में किसने तैयार किया, बाल गंगाधर तिलक ने। यानी किसके मत्थे चढ़ेगा, बाल गंगाधर तिलक के। कब, 1895 का प्रारूप। ठीक है, 1922 में महात्मा गांधी, याद रखिएगा 1922 में महात्मा गांधी और प्लस 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का गठन किया। यानी दो लोग ने किया था। कब, एक तो 1922 में महात्मा गांधी ने और एक 1934 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल यानी 1600 ईस्वी से यहां से ही चालू होता है क्या, संविधान का एक सोच। यानी किसी संविधान को ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना हुई थी। इंग्लैंड की कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की थी, वो भारत में आई 1600 के करीब आई थी। तो ये क्या हुआ था, यहाँ से इतना एक लॉ लगाने लगे, वहां से क्या हुआ, संविधान का ऐतिहासिक विकास हुआ। ओके, कंपनी के प्रबंधन की समस्त शक्ति। अगर हम बात करें कि यहाँ पर कंपनी के प्रबंधन की समस्त शक्ति किसके पास रहती थी, गवर्नर तथा उसके 24 सदस्यीय परिषद में। यानी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया, उसकी शक्ति कहां पर, किसमें नहीं थी, गवर्नर तथा 24 सदस्यीय परिषद में नहीं थी। उसके बाद हम देखेंगे क्या आ जाएंगे, 1773 का रेगुलेटरी एक्ट में आ जाएंगे। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट की अगर बात करें तो इस रेगुलेटरी एक्ट में क्या किया गया। एक तो वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। सबसे पहले बात देख लेना, बंगाल का जादू बहुत फेमस है, तो यहाँ से याद कर सकते हो क्या, 1773 को जो रेगुलेटरी एक्ट हुआ था वहाँ वारेन हेस्टिंग्स को क्या बनाया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर क्या होता है, 73 में बनते हैं वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल, और वहीं पर 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है। यानी क्या है कि कंपनी का रेगुलेटरी एक्ट आया 1773 में, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया
फॉरेन एजुकेशन को, और 1 साल बाद कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जस्टिस थे। चीफ जस्टिस था वो सर एंजेला इम्पे, उनका नाम था, फर्स्ट जो थे सर एंजेला इम्पे। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। हम लोग पढ़ते हैं आगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखेंगे। ये क्लास पीवाईक्यू पर आधारित है। जो उतने भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। ये पीवाईक्यू से लेकर के नोट्स बनाए गए, तो इसलिए आपको क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी। और ये यूट्यूब पर पहले ऐसी क्लास है जो पीवाईक्यू पर बेस्ड कराई जा रही है, ये नोट्स के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ मैं। 1784 में फिर क्या होता है, पीस इंडिया एक्ट आता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसको दूसरा नाम बोला गया है इसका एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट नहीं बोला गया, एक सेटलमेंट था किसका, भारतीयों और कंपनी, जाहिर सी बात है। क्या 1784 में पीस इंडिया एक्ट आया, जिसको क्या बोला, एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला। इसमें क्या हुआ, द्वैध शासन आरंभ कर दिया, यानी 2 द्वैध शासन आरंभ कर दिया। ठीक, इसके बाद 1813 में चार्टर अधिनियम आता है। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, यानी कोई कंपनी, जो कंपनी आई थी ब्रिटिश की, तो उसको क्या किया गया कि 1813 में एक चार्टर अधिनियम लाया गया। उसमें क्या किया, कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर क्या होता है, 13 से 20 साल बाद, क्योंकि 20 साल इसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, 20 साल तक कंपनी ने क्या किया, बढ़ा दिया गया, तो वहां पर कोई बोला नहीं। फिर 1833 का चार्टर अधिनियम आता है। 13 के बाद कब आएगा, जब 20 साल कंपनी का पूरा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। 33 में आता है चार्टर अधिनियम, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी अभी तक वो बंगाल का था, अब किसका बन गया, भारत का। कब, 1813 में पहला चार्टर एक्ट आया, 1813 में पहला आया, कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों बढ़ाया गया, और 13 को पहला आया, तो 20 वर्षों बाद क्या होगा कि हमारा दूसरा आएगा, और जो दूसरा आएगा उसमें क्या होगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया है। ये चीज है। ठीक है, प्रधानमंत्री आयोग का गठन होता है इसी चार्टर के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें क्या होता है, लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में, यानी अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मेकाले थे उस समय। भारत में दास प्रथा विधि के विरुद्ध घोषित, यानी ये चार्टर या अधिनियम आया, उसमें क्या किया, दास प्रथा को, भारत में जो दास प्रथा प्रचलित थी उसको विधि के विरुद्ध घोषित किया। यहाँ से देखने को मिलता है कि उस समय जो ब्रिटिश लोग लाए थे, तो कुछ हद तक उनमें संशोधन जो भी आते थे वो चार्टर ध्यान रख करके बनाए जाते थे। ठीक है, तो आगे देखेंगे क्या, 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब 18 भारत शासन, यानी 1858 में क्या हुआ कि कंपनी से ब्रिटिश हाथों में सत्ता चली गई, यानी वहां की जो महारानी थी उनके हाथों में चला। कब, 1858 में। तो 1858 में जाने पर ही हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर आ गया भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या हुआ, एक तो कंपनी से सत्ता किसमें चल गई, ब्रिटिश महारानी के हाथों में। फिर मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और भारत संचालन ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में राज्य सचिव की नियुक्ति करेंगे। यानी क्या हुआ कि राज्य सचिव को नियुक्त करके ब्रिटिश लोग भारत का संचालन करने लगे। ठीक है, वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी तथा अपने कार्यों के लिए जो क्या कर, जिसको नियुक्त किया गया एज राज्य सचिव, तो वो व्यक्ति क्या करता था, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था और अपने कार्यों के लिए जो उसके कार्य थे, यानी ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं कि रिपोर्टिंग उसको किसकी रहती थी, ब्रिटिश संसद को करनी रहती थी, जो भी राज्य सचिव नियुक्त किया गया। अब भारत के गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, यहाँ पर वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके वायसराय कर दिया गया। ठीक है, इसी समय लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात करें, इसी समय हमारे क्या थे, जो लॉर्ड कैनिंग थे, ये क्या हुए, अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। यानी अगर हम बात करें
अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गए? हमारे लॉर्ड कैनिंग हो गए, और यही क्या कर दिए गए उस समय? प्रथम वायसराय बना दिए गए। क्या किए गए? प्रथम वायसराय बना दिए गए। क्यों? क्योंकि उस समय क्या हुआ, 1858 में जब भारत की जो सत्ता थी ब्रिटिश के हाथों में गई, तो जब 1858 में गई तो वहां पर एक पद होता था, क्या, जो बनाया था गवर्नर जनरल, और उसका नाम क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। तो उस समय कोई ना कोई गवर्नर जनरल होगा, तो उस समय थे लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग थे तो उनका नाम बदल करके क्या हो गया? वायसराय हो गया। यहाँ पर क्लियर? नाउ आगे चलते हैं। 1861 में क्या होता है? भारत परिषद अधिनियम आता है। ये क्या होता है? गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी अभी जैसे आप लोग पार्टी में आगे बढ़ोगे कि हमारे यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह को अध्यादेश जारी करने का वो है, राष्ट्रपति भी जारी कर सकता है, तो मतलब तो वही चीज है। उसी टाइप में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति थी। वो क्या थी? 6 माह तक की थी। कब तक की थी? 6 माह तक वो क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। ये कौन से? 1861 के लिए। 61 के बाद 62 में करें लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि अभी लॉर्ड कैनिंग आपने पढ़ा कि प्रथम वायसराय बने, तो वही बने। 1862 में इन्होंने क्या किया? 3 भारतीय राजाओं को विधान परिषद में मनोनीत कर दिया। यहीं से कहना चालू हो गया ब्रिटिश वालों का, क्या, कि भारतीय राजाओं को मिलाना चालू कर दिए। क्यों? क्योंकि उन्हें राज करना था ब्रिटिश वालों को, तो उन्होंने दिमाग लगा करके क्या किया? भारतीय राजाओं को अपने विधान परिषद में मनोनीत कर दिया। अब कौन से? देखो, सबसे आप लोग की फेमस क्या है? बनारस काशी, यानी बनारस के राजा थे, और पटियाला का यानी पटियाला के महाराजा थे, और एक कवि के नाम पर है क्या? सर दिनकर राव। ठीक, तो सर दिनकर राव पटियाला के महाराजा और बनारस के राजा, ये 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने क्या कर दिया? 3 भारतीय राजाओं को विधान परिषद में मनोनीत कर दिए। इसके बाद आता है 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। तो 1800 इसमें क्या हुआ? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। जैसे अभी आप वोटिंग करते हो, तो इससे पहले क्या था? मतलब उस समय चुनाव, मतलब ये उस समय भी चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, तो कौन सी? अप्रत्यक्ष। ये कब हुई? 1892 में। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम में। ओके, 1909 में भारत परिषद अधिनियम 1909 में भारत परिषद अधिनियम क्या हुआ? माल्टे मिंटो सुधार किया गया। माल्टे मिंटो सुधार यानी 1909 में जो भारत परिषद अधिनियम आया, उसी के अंतर्गत क्या आता है? हमारा माल्टे मिंटो सुधार आता है, और सांप्रदायिकता का निर्वाचक के रूप में। ठीक है, ये क्या हुआ? इसमें फर्स्ट टाइम मुस्लिम समुदाय का चुनाव अलग कराया गया। ठीक है, तो ये 1909 में था। ठीक है, और यहाँ पर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये इनको जान लेते हैं क्या है? वायसराय कार्यपालिका के फर्स्ट इंडियन सदस्य बने और विधि सदस्य बने। सबसे देखने वाली सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय कार्यपालिका के, यानी वायसराय जो भी होते थे, लेकिन ये उस समय वायसराय कार्यपालिका के फर्स्ट इंडियन सदस्य बने और विधि सदस्य बने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। 1909 में क्या हुआ कि लॉर्ड माले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव, यानी जैसे विदेश मंत्री आप समझते हैं उसी तरह से, यानी इंग्लैंड में क्या हुआ? भारत के राज्य सचिव बने। और लॉर्ड मिंटो क्या थे? लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। कब? 1909 में। ठीक है, इतना हम लोग देखिए। आगे चलते हैं। 1919 में भारत शासन अधिनियम। 1919 में क्या आया? भारत शासन अधिनियम आया। ठीक है, मांटो चेम्सफोर्ड सुधार किया गया। कब? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित हुआ, पढ़े हो अभी आप ये आगे। ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। कब? 1919 में। ठीक है, फर्स्ट टाइम सेंट्रल बजट और स्टेट बजट, दोनों बजट, यानी एक तरफ हम बात करें क्या? सेंट्रल बजट की, और यहाँ पर बात करें क्या? स्टेट बजट की।
तो दोनों अलग हो गए, कर दिया गया। कब? 1919 में। ठीक, बात करा जाए 1926 की, तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, वुमेन्स ने वोटिंग की। यहाँ पर वुमेन्स को राइट दिए गए, या कब? 1926 में वोटिंग करने का। ठीक है, 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। ठीक है, यानी 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। इसमें क्या हुआ, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, प्रांतों से क्या हुआ, द्वैध शासन हटा। जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर द्वैध शासन लगा था 1919 में, और यहाँ पर क्या गया, हटा दिया गया। ठीक है, तथा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित हो गया। यहाँ पर केंद्र में क्या हुआ, द्वैध शासन स्थापित हो गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हुआ, यानी क्या हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हुआ। जो पहले हो चुकी थी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, अगर देखना चाहोगे तो यहाँ पर देखो 1909 में, ये यहाँ पर। ठीक है, अब इसका क्या हुआ है, इसका 1935 में क्या हुआ, विस्तार हुआ है। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। ओके, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखा गया। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हुआ, ब्रिटिश जो संसद थी उसको सर्वोच्च ही रहने दिया गया, यानी उसके प्रति अभी भी जवाबदेही बनी रही। ठीक है, म्यांमार बर्मा को भारत से अलग किया गया, यानी 1935 में क्या हो गया, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा क्या, म्यांमार बर्मा से भारत का बदल हुआ 1935 में। 1935 में क्या हुई, आरबीआई की स्थापना हुई। यूं भी याद कर सकते हैं कि जब आरबीआई की स्थापना हुई तब क्या हुआ हमारा, यहाँ पर वो म्यांमार को बर्मा को अलग कर दिया गया। ठीक है, और मिनी संविधान का दर्जा अगर बोला जाए तो किसको दिया गया, 1935 के भारत शासन अधिनियम को, इसको मिनी संविधान का दर्जा दिया गया। ठीक है, ओके, अब आते हैं क्या, भारतीय संविधान की रचना। अभी तक आपने पढ़ा बेसिक भारतीय संविधान के, जो एकदम बेस है, उसके कुछ क्वेश्चन जो लंबे होते हैं वो आपने पढ़े नोट्स के माध्यम से। अब यहाँ पढ़ते हैं क्या, भारतीय संविधान की संरचना यानी बना कैसे, उसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले तो ध्यान दें क्या, एम रॉय 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार किया। किसने किया था, एम रॉय ने, कब, 1934 में इन्होंने विचार किया। फिर क्या हुआ, कैबिनेट मिशन के तहत भारत का संविधान निर्माण, यानी कैबिनेट मिशन के तहत भारत का संविधान निर्माण किया गया। ठीक है, योजना मार्च 1946 ईस्वी में आई। कब आई है, 1946 ईस्वी में आई। कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 ईस्वी में आया। ठीक है, इसमें 3 सदस्य थे। कौन से थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, और एबी अलेक्जेंडर, यानी 3 थे। एक कौन थे, सर स्टैफ क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे। उसके बाद आ जाते हैं संविधान सभा में, क्या टोटल 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे टोटल। तो जब यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा इनका, क्योंकि ब्लैक ही ब्लैक हुआ है। ओके, तो हाँ, संविधान सभा में क्या था कि टोटल कितने थे, 389 सदस्य थे। 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, यानी राजा लोग थे। ठीक है, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, यानी उस समय जो चीफ कमिश्नर थे उनको लिया गया था 4। ठीक है, तो समझ गए क्या, 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, यानी जो ब्रिटिश प्रांत थे उनके प्रतिनिधि, 93 जो देशी रियासतें जैसे, ठीक है, उनके प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। ठीक है, आफ्टर विभाजन जब भारत अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तब कितने रह गए, सिर्फ 299 सदस्य रह गए। ओके, ये हम लोग ध्यान रखें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्या है, संविधान सभा की पहली बैठक। अगर हम बात करें संविधान सभा की फर्स्ट बैठक, तो फर्स्ट बैठक क्या हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को कहाँ हुई थी, नई दिल्ली जिंदाबाद, जहाँ राजधानी है। याद रखो संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी, जहाँ राजधानी है, यानी 9 दिसंबर 1946 को, भारत आजाद हुआ 47 को, ये याद रखो। और पहली बैठक 1 साल पहले, यानी ऐसे याद रखो 1946 को कहाँ हुई, न्यू दिल्ली में हुई। ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये क्या थे, सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। क्या थे, सबसे बुजुर्ग सदस्य थे और अस्थायी थे। बूढ़े लोगों को अस्थायी रहेंगे, मजाक की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अस्थायी सदस्य कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और जो कि बुजुर्ग थे। ठीक है। अगर बात यहाँ हो जाती है मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग ने यहाँ पर बैठक का बहिष्कार किया था। ठीक है। और पाकिस्तान के लिए अलग मांग कर दी थी। समझ में आ रहा, पाकिस्तान के लिए अलग मांग कर दी थी। और तेज बहादुर सप्रू व जयप्रकाश नारायण की अगर हम बात करें, तो क्या है, संविधान सभा की सदस्यता इन्होंने अस्वीकार कर दी। यानी तेज बहादुर ने और जयप्रकाश नारायण ने, दोनों ने क्या कर दिया, सदस्यता अस्वीकार कर दी। हैदराबाद के प्रतिनिधि की अगर बात करें, ये काफी फेमस रियासत है, याद रखो। हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे वो भी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, इसीलिए वो हैदराबाद में सब क्या थे, बाद में अलग की रियासतें जो बाद में मिलाई। ठीक है। और क्या हैदराबाद के प्रतिनिधि क्या हुए, संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, ये भी याद रखना। संविधान सभा में क्या हुआ, 79 मुस्लिम लोग थे। कितने, 79 मुस्लिम लोग थे। ठीक है। अनुसूचित जाति के 33 लोग थे। महिला सदस्यों की अगर संख्या पूछी जाए तो 15 लोग थे। समझ में आ गया। ओके। 79 कितने हो गए, मुस्लिम लोग हो गए। अनुसूचित जाति के लोग पूछे जाए तो 33, महिलाओं की संख्या पूछी जाए तो 15। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने, क्योंकि अस्थायी तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, यहाँ पढ़ा है आपने। ठीक है। अस्थायी थे, बुजुर्ग थे, और यहाँ पर स्थायी में कौन बन गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और बात करें क्या, 13 दिसंबर 1946 की, यहाँ पर क्या, जवाहरलाल नेहरू ने सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, देखो 11 दिसंबर को अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी, 13 को 2 दिन बाद इन्होंने क्या कर दिया, उद्देश्य प्रस्ताव स्थापित कर दिया। ठीक है। अब क्या हुआ, पैरोल समिति की बात कर लें, जैसे अध्यक्ष कौन हो गए, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए अध्यक्ष। निर्वाचन कहाँ से हुआ इनका, पश्चिम बंगाल से हुआ। ठीक है, याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल से निर्वाचन करके, क्योंकि वहाँ ये आप भी जानते हो कहीं ना कहीं से निर्वाचित होना पड़ता है। निर्वाचित कहाँ से थे, पश्चिम बंगाल से थे। पैरोल समिति जो बनी थी, अध्यक्ष थे, उसमें 7 अध्यक्ष थे, 7 सदस्य थे, 7 सदस्य। ये अध्यक्ष हो गए भीमराव अम्बेडकर, उसके बाद 7 सदस्य हुए। ठीक है। पैरोल समिति पर 114 दिन बहस चली। कितने दिन चली थी, 114। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आया होता है। 114 दिन बहस चली थी। और संविधान निर्माण तो सब लोग आप जानते हो कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है। कभी सिंपल क्वेश्चन भी पूछ देता है ये हमारे जैसे एग्जामों में। ठीक है, इसको भी याद रखना। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार, यानी अंगीकार का मतलब होता है बना, यानी बना का मतलब बात की जाए तो 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ था, ये बना था। ठीक है। अब बात कर ली जाए क्या कि 26 नवंबर में 1949 को क्या हुआ, ये संविधान वो अंगीकार हुआ था, यानी बना था। और लागू कब हुआ, अगर हम बात करें तो लागू होने के लिए 26 जनवरी 1950। ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, यानी 2 दिन पहले क्या हुआ लागू होने के। संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई थी 2 दिन पहले, ये याद रखना।
और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। कब? 24 जनवरी 1950 में ही चुन लिया गया, क्योंकि उस समय चुनाव पहले बिना जो संविधान बना तो उस समय राष्ट्रपति जो थे वो चुन लिए गए थे। अपने कौन जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं को चुन लिया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है, ये तो सब लोग आज जानते हैं, आजकल सब लोग बड़ी बात जान रहे होंगे। और 1935 में स्वराज पार्टी फर्स्ट टाइम संविधान सभा की अवधारणा प्रस्तावित की थी। कब? 1935 में, यानी फर्स्ट टाइम जो अवधारणा इस प्रस्तावित हुई थी वो कब हुई थी? 1935 में। किसी पार्टी नहीं थी, स्वराज पार्टी है, ठीक है। 13 कमेटियां गठित संविधान बनाने के लिए। कितनी कमेटियां गठित की गई? 13 कमेटियां हैं। CBN राव संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार माना जाता है। किसको? BN राव, ठीक है, ओके। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, ये याद रखिएगा। 22 जुलाई 1947, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब पूछा जाता है। 24 जनवरी 1950 में, यानी 26 जनवरी को मनाते हैं, उससे 2 दिन पहले, यानी जब यानी यहाँ से याद रख सकते हो लास्ट बैठक थी, उस दिन राष्ट्रगान अपनाया गया, ठीक है। और उसी दिन क्या हुआ? राष्ट्रगीत भी अपनाया गया। याद रखना, 24 जनवरी को लास्ट बैठक हुई, 24 जनवरी 1950 को लास्ट बैठक हुई। लास्ट बैठक में क्या? राष्ट्रपति चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और लास्ट बैठक में राष्ट्रगीत भी वहां पर अपनाया गया और राष्ट्रगान भी अपनाया गया, ठीक है। इतना समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? और अगर जो भी दिक्कत हो तो कमेंट वगैरह में आप लोग पूछ सकते हो, लेकिन अभी क्लास में चलते हैं बिना बातचीत के। ये PYQ बेस्ड क्लास है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर पर तैयार की गई है, ठीक है। प्रस्तावना संविधान का आधारभूत अंग, ये कब बोला गया कि जो प्रस्तावना है और उसको संविधान का आधारभूत अंग माना जाएगा? ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का एक केस था, उसमें ये बोला गया था। ये आप सब लोग फेमस केस है, सुना होगा, UPSSC वाले तो खास तौर से जानते होंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत अंग बताया गया। ये कब बताया गया? ये केशवानंद बनाम भारती केस में बताया गया, ओके। राष्ट्रीय कांग्रेस 1935 में आई थी, ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1935 में। तो संविधान सभा का गठन पहली बार आधिकारिक रूप से, यानी 1935 में कब हुआ? पहली बार आधिकारिक रूप से किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। इससे पहले भी संविधान सभाएं हुई हैं, आप लोग सोच रहे हो कितनी बार संविधान सभा हुई, लेकिन आधिकारिक रूप से अगर पूछा जाए क्वेश्चन में क्या आधिकारिक रूप से, तो आधिकारिक रूप से कौन थी? कांग्रेस थी, भारतीय INC की बात कर रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। उसने क्या 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से किया था, ठीक है। अब बात आ जा रहे हैं अगस्त प्रस्ताव की। अगर बात करें तो अगस्त प्रस्ताव कब आया? भारतीय संविधान की अगस्त प्रस्ताव में मांग की गई थी 1940 में, और संविधान सभा की अगस्त प्रस्ताव 1940 में संविधान सभा की मांग की गई, ब्रिटिश राज द्वारा क्या किया गया? इसको स्वीकार कर लिया गया। कब? अगस्त प्रस्ताव में, ठीक है। यहाँ पर आधिकारिक रूप से गठन हुआ और 1940 में अगस्त प्रस्ताव द्वारा क्या किया जाता है? ब्रिटिश राज द्वारा स्वीकार किया जाता है इसको। बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, कि भारतीय संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, पहली बात तो, ठीक है। ये तो आप सभी जानते हो, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है? भारतीय संविधान। विश्व का प्रथम लिखित संविधान, यानी लिख करके बनाया गया है। और भी देशों के हैं पर वो हस्तलिखित नहीं है, ये हस्तलिखित संविधान है, ठीक है। सॉरी, और जो विश्व का अगर पूछा जाए
प्रथम लिखित संविधान पूछा जाए तो क्या संयुक्त राज्य अमेरिका का है 1789। ठीक है, और भारत का क्या है, सबसे लंबा है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये लंबे में काउंट होगा भारत का कि भारत में क्यों लंबा है। जाहिर सी बात है क्योंकि इसने हर देश से लेकर के अपना संविधान बनाया है, कहीं से कुछ लिया कहीं से कुछ लिया, ये भी आप आगे बढ़ोगे। और अमेरिका का क्या है, सबसे पहले संविधान बना। ठीक है, तो 1789 के आसपास। ठीक है, भारत का मूल संविधान की अगर हम बात करें, यानी जो सबसे पहले बना था तब की बात की जा रही है, फिर उसके बाद भी बहुत कुछ बदलाव होते हैं। तब क्या है, मूल संविधान की अगर बात करें तो उसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि वर्तमान में जब आया बात की जा रही है तो 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां, 2 अनुसूचियां बाद में बढ़ा दी है। ठीक है, ओके। अब हमारे आते हैं क्या 42वें संविधान संशोधन। क्यों 42वें संविधान संशोधन को यहाँ लिखा गया 1976 में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें क्या किया गया 42वें द्वारा हमें हमारे क्या कर समझाया है, मूल कर्तव्य समझाया है। क्या समझाया है, मूल कर्तव्य, यानी मूल कर्तव्य का विवरण किया गया। कौन से संशोधन में, 42वें में। इसको याद रखना, क्यों, क्योंकि इसी में क्या कहा गया, मिनी संविधान भी कहा गया। क्या कहा गया, मिनी संविधान भी कहा गया। भारतीय संविधान की बात करें तो इसमें क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। यानी अगर बात करें इसमें क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है और उदार एवं कठोरता का मिश्रण है। यानी ये क्या है, ये उदार भी है और कठोर भी है। यानी कोई अगर व्यक्ति क्या करेगा, दुष्टता करेगा या जुर्म करेगा या अन्याय करेगा तो उसके लिए क्या है, कठोर भी है। और कोई अगर क्या होगा कि कोई जरूरतमंद है या जिसकी गलती नहीं है, जिससे जाने अनजाने में हो गई, उसके लिए उदार भी है। कैसे देखते हो कि 18 साल से जो नीचे है उसके लिए सजा का प्रावधान कम है तो वहां पर उदार हो जाता है। अगर कोई 18 साल से ऊपर है, कोई आपराधिक कृत्य करता है तो उसके लिए वो क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो ये दोनों प्रकार का ये बताया गया। वकीलों का स्वर्ग किसे कहा गया है, या भारतीय संविधान को किसका स्वर्ग कहा गया है, तो याद रखिएगा वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि संविधान सभा में सबसे ज्यादा क्या थे, वकील थे। ठीक है, समझ रहे हो, इसलिए वकीलों का स्वर्ग कहा गया। आज भी जाओ कोर्ट कचहरी में वकील के बिना बात नहीं होती है, इसीलिए वकीलों का स्वर्ग कहा गया। भारतीय संविधान को याद रखिएगा, पूछा जाता है कि संविधान को किसका स्वर्ग कहा गया है, तो क्या किसका कहा गया, वकीलों। ओके, भारत राज्यों का संघ, क्या राज्यों का संघ है, संविधान के द्वारा बताया गया है। यानी भारत क्या है, भारत क्या है तो संविधान में क्या बताया कि ये राज्यों का संघ है। ठीक है, ओके, ये याद रखना है। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। यानी ये भारतीय संविधान कैसे बना, यानी कि ये अपने आप नहीं आ गया कहीं से, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया तब ये भारतीय संविधान हो गया। ये नहीं किसी के कहने से हुआ। ठीक है, ऐसे याद करो, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ना तो लचीला है ना ही कठोर है, यानी मिला जुला, ये भी हमने बताया था आपको। ठीक है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। कौन, ये भारतीय संविधान घोषित करता है। ठीक है, उद्देशिका को भारत की आत्मा और संविधान निर्माताओं की मन की कुंजी कहा गया है। किसको कहा गया है, उद्देशिका को। पूछते क्वेश्चन आता है, ये पूरा का पूरा यहाँ से लिखा हुआ जो मैं बोल रहा हूँ, संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है, उद्देशिका को कहा गया है। ठीक है, उद्देशिका में प्रस्तुत हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग, भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, ऑप्शन में जनता। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन में PYQ बेस्ड है क्लास, पूरी PYQ पे आ रहा है।
गणतंत्र का अर्थ, अगर हम बात करें गणतंत्र का क्या अर्थ है, तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, यानी निर्वाचित होकर के आएगा, अनुवांशिकी नहीं। गणतंत्र का अर्थ ये है कि डेमोक्रेसी है तो क्या होगा, चुनाव होकर के आएगा, अनुवांशिकी नहीं होगा, यानी जो पैतृक चले आ रहा हो ऐसा नहीं होगा सिस्टम। यानी 42वें संशोधन की भी बात की गई थी, 1976 में अभी बताया था, वहां पर क्या था, एक तो मूल कर्तव्य हम लोग के जोड़े गए थे 42 वाले में, पीछे वाले में पढ़ा, और यहाँ पर देश का में और भी हुआ था, क्या हुआ था, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। समझ में आया, इस बात को ध्यान रखिएगा। तथा राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रस्थापित किया गया। यानी क्या, पहले संविधान में ये लिखा हुआ है क्या, राष्ट्र की एकता, बस, तो उसको क्या कर दिया गया, उसमें एक शब्द और कर दिया गया, राष्ट्र की एकता और अखंडता, और समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिए गए। ठीक है, कब, 42वें संविधान संशोधन में। और 26 जनवरी 1949 में क्या हुआ, देश का में संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर को आपको बताया गया, 1949 को अंगीकरण यानी बना था, ये सबसे पहले पढ़ चुके हो। और जब बना था तो इसी दिन हम लोग क्या मनाने लगे, विधि दिवस। ठीक है, तो विधि दिवस कब बनाया जाता है, जिस दिन बना, ऐसे याद कर लो, 26 नवंबर 1949 को बना है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को जितना बताया वो बेसिक था, पहला लेक्चर है। उम्मीद है इस लेक्चर में जो भी कमियां होंगी वो कमेंट के थ्रू बताएंगे तो इम्प्रूव हो जाएंगी। और ये यूट्यूब पर पहली बार PYQ बेस्ड क्लास है जो हम लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा सा अभी डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है तो ऐसे ही है, तो क्लास ये PYQ बेस्ड है। आपको समझ में आ रहा है, आप लोग को जो भी हो कमेंट करके बताइएगा अगर कोई दिक्कत हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, और जो भी बच्चे हैं उनको शेयर करें ताकि वो लोग भी ले पाए। पढ़ने के लिए देखिए बहुत कुछ होता है, ठीक है, और पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन बस ये क्लास क्या है, PYQ बेस्ड है, तो इसको सब एग्जाम के लोग देख सकते हैं। तो इसकी PDF आपको क्या होगी, मिल जाएगी। ठीक है, इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक भी आपको नीचे पिन कर रखा होगा। और धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।